एक बेहतरीन और बेमिसाल बेटी, एक बेहतरीन और बेमिसाल बहन, एक बेहतरीन और बेमिसाल माँ और एक बेहतरीन और बेमिसाल बहू बनने के चक्करों में हम लोग अपनी ज़ात को कहीं दूर भूल जाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन औरत, एक बेहतरीन और बेमिसाल औरत वही हो सकती है मेरे ख़्याल में कि जो अपने घर को भी बाशऊर तरीके से चलाती है और उसके साथ-साथ अपनी सेहत का भी ख़्याल रखती है। हम लोग किस तरीके से इस न सारे काम कर सकते हैं, अपने घर को भी मैनेज कर सकते हैं, सबको खुश भी कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख़्याल कर सकते हैं। चलिए जी, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सारा दिन भागम भाग काम करने के चक्करों में सुबह उठते ही हमें ये फ़िक्र होती है कि हमारे घर का ये भी काम करने वाला है, ये भी करने वाला है। आज हमने सफाइयाँ करनी हैं, आज हमने कपड़े धोने हैं, आज हमने खाना बनाना है या फिर किसी मेहमान ने आना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए हैं, हमने 2 नवाफ़िल अदा करने हैं शुक्राने के कि या अल्लाह पाक तूने हमें एक और दिन देखना नसीब किया है। आपको पता है जब हम लोग सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं ना, तो हमारे दिन में इतनी बरकत पड़ जाती है कि यकीन करें हमारे सारे जो काम होते हैं ना, वो खुद ब खुद ही अंजाम दिए जा रहे होते हैं। हमें बिल्कुल थकावट भी महसूस नहीं होती और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू किया हुआ होता है और हर काम में बरकत ही बरकत होती है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी से सबकी फ़िक्र हो जाती है हमें कि हाँ, फ़लाँ को नाश्ता देना है, फ़लाँ को नाश्ता देना है। तो अगर आप उससे पहले जब नमाज़ पढ़ के हटें, एक गिलास गर्म पानी का, हल्के नीम गर्म पानी का करके पी लें, आपके जिस्म की सारी नालियाँ खुल जाएँगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आप की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा और आप देखेंगे कि अलग सी एक जो है ना जिस्म के अंदर एनर्जी सी आ जाएगी। उसके बाद फिर कोशिश करें सुबह को उठ के कोई ना कोई चीज़ इस तरह की अपने घर में रखें कि आप सुबह को उठ के उसको हल्का-सा जो है ना खा सकें, ताकि आपके जिस्म में एनर्जी आ सके। लाज़मी नहीं कि हमने अब सारी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए ही गुज़ारनी है, अपने लिए ज़िंदगी गुज़ारना शुरू करें। जब हम लोग अपने लिए ज़िंदगी गुज़ारना शुरू करेंगे ना, तो देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद ही तब्दीलियाँ आती जाएँगी। लाज़मी नहीं कि हमने कहीं जाना है और फिर ही हमें औरतों को आदत होती है कि हमने कहीं जाना है तो फिर हम लोगों ने जो है ना नया सूट पहनना है, हमने अच्छे से बाल बनाने हैं, हमने जो है ना लिपस्टिक लगानी है, क्रीम लगानी है, लोशन लगाना है, परफ्यूम लगाना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बात बिल्कुल मेरी नज़र में गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप घर के काम-काज करके फ्री हो जाती हैं, हल्का-सा शावर लें, लेने के बाद कोई नया-सा अच्छा-सा सूट पहन लें और उसके बाद अच्छे से बाल बनाएँ, हल्की-सी लिपस्टिक लगाएँ, परफ्यूम लगाएँ, अच्छे से अपने नाखून साफ़ करें। ये चीज़ें जो है ना, यकीन करें, ये जब आप लोग अपने लिए ये काम करना शुरू कर देंगे ना, तब आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा। तब आपको अपने आप को देखकर शीशे में बड़ा ही जो है ना फ़ख्र महसूस होगा कि वाक़ई ही मैं भी खूबसूरत हूँ। लेकिन आजकल की जो औरतें हैं ना, जो घरेलू हाउसवाइफ्स हैं ना, वो करती यही हैं कि सुबह उठती हैं, जल्दी-जल्दी किचन में घुस जाती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, अजीब-सी कंडीशन होती है और जो है ना नई कपड़ों का ख़्याल रखना, फिर कहना है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमारा ध्यान नहीं रखते या फिर हमारी तरफ ख़्याल नहीं करते। जब आप लोग दूसरों के लिए ही तैयार होंगे, अपने लिए कभी भी आप तैयार नहीं होंगी, अपने हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होंगी, अपने घर में खूबसूरत बन के नहीं रहेंगी, तो यकीन करें फिर आपके घर का माहौल भी वैसा ही होगा। और फिर एक बात आप मेरी ज़हन में रखें, अगर आप खुद घर में तैयार होके, साफ़-सुथरी होके, बाल बना के, अपने आप को खुशबूदार लिपस्टिक लगा के घर में रहती हैं ना, तो यकीन करें आपको देख-देख के आपके बच्चे जो हैं वही आपको ही फ़ॉलो करेंगे। अगर आप गंदी-मंदी घर में फिर रही हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आपने मुँह-हाथ नहीं धोया, थक-हार के आप वैसे ही लेट जाती हैं, तो आपके बच्चों के अंदर भी वही आदत जो है ना, वो जो है आप ही से वो सारा कुछ वो है ना सीख रहे हैं ना, वो वही आप वाली जो आदत है उनके अंदर भी चली जाएगी। और फिर आपकी बेटियां भी ऐसे ही करेंगी, वो भी ऐसे ही क्या करेंगी, काम-काज करके थक-हार के ऐसे ही लेट जाया करेंगी। तो देखें, एक औरत जो होती है वो क्यों कहते हैं कि एक औरत जो होती है वो माशरे को बनाने वाली होती है, वो पूरी कौम की मामार होती है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि औरत घर में रहती है, उसी को देख के उसके बच्चों ने सीखना होता है, उसी ने घर को सँवारना होता है, उसी ने सारा कुछ उसी ने मेंटेन करना होता है।
लेकिन उसके साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने लिए भी वक़्त निकालें। जहाँ पर आप अपने बच्चों को 1-1 एप्पल दे रही हैं ना, सबको खुद भी 1 एप्पल खाएँ। ये मेरी भी यही आदत थी, मैं भी ऐसे ही करती थी, मैंने खुद को इग्नोर ही कर दिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर यही सारा कुछ चलता रहा तो मेरे अंदर से तो सकत ख़त्म हो जाएगी, आखिर कब तक इंसान ने चलना है। एक वक़्त आता है ना जब इंसान के अंदर से हिम्मत ख़त्म हो जाती है, जब हम लोग अपने अंदर एनर्जी लेवल अपना बेहतर करने के लिए कोई चीज़ अपने अंदर नहीं भेजेंगे, तब तक हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी? हम अपने बच्चों को बादाम भी खिला रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को देसी घी के पराठे भी बना के खिला रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को फ्रूट्स दे रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को दूध दे रहे होते हैं। क्या हम ये भी सोचते हैं कि हाँ, हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की? लेकिन नहीं, हमारे माशरे में औरतों औरतों को आदत है कि हाँ, बच्चों को दूध लाज़मी है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको दूध लाज़मी देना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका दिमाग खर्च हो रहा होता है, उनके लिए फ्रूट ज़रूरी है, उनके लिए बादाम ज़रूरी हैं। देखें, क्या आपका दिमाग खर्च नहीं हो रहा? क्या आपकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही? मैं आपको आज एक बात बताऊँ, आपको आके कोई नहीं कहेगा कि आपकी एनर्जी खर्च हो रही है और आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ खाएँ। मेरी बात याद रखें, यहाँ पर आपकी माँ नहीं है, यहाँ पर आपका बाप नहीं है, जो आपको कहेगा कि मेरी बेटी के अंदर एनर्जी कम हो रही है, मेरी बेटी काम करती है, थक जाती है, इसको भी कुछ खाना-पीना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर अपने बच्चों को आप 2-3 गिलास, आपके 2-3 बच्चे हैं, उनको दूध का दे रहे हैं, 1 कप खुद भी पिएँ। जहाँ पर अपने बच्चों को आप 1-1 एप्पल दे रही हैं खाने के लिए, 1 एप्पल खुद भी खाएँ। जहाँ पर आप अपने बच्चों को बादाम दे रही हैं खाने के लिए, अगर साथ-साथ आप सब बच्चों को गिरियाँ दे रही हैं, वहाँ पर 5 आप भी खाएँ। यकीन करें, जब आप ऐसा करने लग जाएँगी ना, कमी कोई नहीं आएगी। जब आप ऐसा करने लग जाएँगी, आपके अंदर आप तब्दीली देखेंगी। आप ऐसा करना शुरू कर दें, अगर आपको किसी चीज़ की कमी है ना, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप जो है ना सुबह को अपने लिए कुछ भी ना करें, सुबह को रात को सोते वक़्त हाफ़ कप पानी लें, उसके अंदर जो है ना 12-14 आप जो मेवे होते हैं, जिनको किशमिश बोलते हैं, वो भिगो के रख दें और सुबह को उठ के उसको खा लें। निहार मुँह, आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आपकी तबीयत जो है फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग ये सारे काम नहीं करेंगे तो यकीन करें, दिन ब दिन आप नीचे ही जाती जाएँगी। आपके जिस्म से एनर्जी ख़त्म होती जाएगी और कोई भी आपको आके ये बात नहीं कहेगा कि तुम वीक हो रही हो, तुम ये चीज़ खा लो। नहीं, आजकल के हस्बैंड जो है ना, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी नहीं कहेंगे कि आप ठीक नहीं हो, कोई चीज़ खा लो या फिर कुछ ताकत वाला ले लो, या फिर नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं ना बेचारे, वो भी मजबूर होते हैं। अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो मजबूर हैं, वो आपके लिए स्पेशल कोई चीज़ नहीं ला सकते बाहर से। अगर वो ला भी रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं पकड़ा सकते, वो ना तो बहन को छोड़ सकते हैं, ना माँ को छोड़ सकते हैं और ना वो आपको छोड़ सकते हैं। इसलिए उनकी मजबूरी भी आपको समझनी चाहिए। और अगर आप सेपरेट रह रही हैं, आपकी अलग फैमिली है, तो फिर भी वो आपको कैसे कहेंगे? देखें, वो शाम को थके-हारे घर पर आ रहे होते हैं, उनको खुद आराम की ज़रूरत होती है, उनको आपकी केयर की ज़रूरत होती है, आपने उनकी केयर करनी होती है। अगर आप खुद का सारा बर्डन उनके ऊपर थोप, देखिए, जब आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएँगी, आपके अंदर गुस्सा जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आपको कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। जब आप चिड़चिड़ी हो जाएँगी, आप बोलेंगी, चीखेंगी, चिल्लाएँगी, तो देखिए, इससे आपके हस्बैंड जो हैं वो भी इरिटेट हो जाएँगे और वो भी फिर जो है ना आपको बुरा-भला कहना शुरू कर देंगे। तो बेहतर ये है कि सारी चीज़ें जब तक ख़राब हों, उससे बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। आप अपने लिए बने-संवरें, अपना देखें, सदियों से रीत चली आ रही है कि लोगों की शादियां भी होती हैं, बेटियां ससुराल जाती हैं और ससुराल जो है ससुराल ही रहेगा, वो मेका नहीं बन जाता, सास माँ नहीं बन जाती। इसी तरह से जब किसी का ख्याल जितना मर्जी रखते रहें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ, मेरा इसने बहुत ख्याल रखा है, क्योंकि ससुराल में कभी भी कोई नहीं कहे, कोई नंद आपको नहीं कहेगी, तगमा नहीं देगी, कोई ससुराल वाले सास नहीं देगी, कोई ससुर नहीं देगा, कोई आपको जो है ना सोने का हार
नहीं पहना देगा, क्या तूने मेरी बड़ी खिदमत की है। बात वहीं पर रहेगी कि करती ही क्या है, काम ही कितने होते हैं घर में। तो बेहतर यह है कि अपने ऊपर फोकस करें, अपने बच्चों पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें, छोड़ें सबको, हर किसी की फिक्र छोड़ दें। बस मेरी यही वीडियो थी। अगर वीडियो में से कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हो सकता है मेरी इन बातों से किसी का भला हो जाए। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।